हेलो एवरीवन, आज है 20 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। 9 रुपए का शेयर है और आज इसके भैया नतीजे भी आए हैं। बात करना बनता भी है कि भैया कैसे रिजल्ट्स हैं इनके और मौके हैं कि नहीं या धोखा है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो साउथ इंडियन बैंक 9 रुपए का शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखने की कोशिश करें तो पिछले एक महीने में साउथ इंडियन बैंक के शेयर में तकरीबन 5% का ग्रोथ है। 8 रुपए 65 पैसे के आसपास था, तेजी बनी, 9 रुपए पर पहुंचा, लेकिन बाद में वहीं पर आकर ये अटक गया। और ये ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो पिछले एक साल में साउथ इंडियन बैंक के शेयर में तकरीबन 2.5% की गिरावट है। तेजी आई, ठीक है, तेजी बनी, वापस टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया। मजे की बात तो यह है कि पिछले 10 साल का ग्राफ आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। देखिए, एक साल का ग्राफ आपको बताएगा कि नीचे खरीदो ऊपर बेच दो। 10 साल का ग्राफ आपको यह बताएगा कि भैया ये एक मुर्दा शेयर है, इसमें जान बिल्कुल भी नहीं बची है। आप देखिए पूरे के पूरे 10 साल में इसका जो 10 साल का ग्राफ है, 5 रुपए का लो है और 34 रुपए का हाई है। मतलब आप समझो कि भैया 30 रुपए का भी इसका प्राइस रेंज नहीं है। 10 साल की बात कर रहा हूं मैं। मतलब जिस प्राइस पे है उसी प्राइस पे ये लंबे समय तक सोता रहता है। तो यहां पर मौके मेरे हिसाब से बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। लॉन्ग टर्म का ये शेयर बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट टर्म का शेयर है कि नहीं उसी के बारे में भी बातचीत करें। उससे पहले स्मॉल कैप शेयर है 1921 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो 63 लाख के आसपास नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो उससे पहले हम यहां पे देखेंगे डिविडेंड 2019 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट्स आए हैं और नतीजे में देखें तो कंपनी ने लॉस किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 28% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 72% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि मैं इन 72% लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं हूं। यहां पर अगर हम बात करने जाए साउथ इंडियन बैंक की तो इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो रेवेन्यू जो है वो लंबे समय से स्टिक हो चुके हैं। 6,000 करोड़ के रेवेन्यू अब तक बढ़ बढ़ के सिर्फ 7,000 करोड़ तक ही पहुंच पाए हैं। और इवन अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो 2 क्वार्टर है उसमें भी इनके जो रेवेन्यू है वो 7,000 करोड़ भी नहीं पहुंच पाएंगे। इनके रेवेन्यू जो है वो 7,000 करोड़ के नीचे सिमट के रह जाएंगे, क्योंकि पहला जो क्वार्टर था उसमें कंपनी को जो रेवेन्यू आया है वो 1,600 करोड़ है। दूसरे में भी 1,600 करोड़ का रेवेन्यू है। इसी रफ्तार से अगर बढ़ते भी गए तो कोई उतना बड़ा रेवेन्यू नहीं आने वाला है। मुश्किल से मुश्किल इनका रेवेन्यू 5,000 करोड़ तक भी मतलब देखा जाए तो 7,000 करोड़ के नीचे ही आप कह सकते हो कि अटकने वाला है ये। अब बात करेंगे प्रॉफिट्स की। तो देखो प्रॉफिट्स में पहले कंपनी प्रॉफिट कर रही थी। देखिए 390 करोड़ का प्रॉफिट था 2017 में, ये कम होकर 335 करोड़ रहा, फिर 250 करोड़ रहा, फिर 105 करोड़ रहा, फिर 62 करोड़ रहा और अब कंपनी लॉस में जा चुकी है। क्योंकि 2022 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें पहले क्वार्टर में कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था जून में। सितंबर में 185 करोड़ का लॉस किया था इनने, 185 करोड़ का लॉस। अब दिसंबर क्वार्टर में 50 करोड़ का लॉस हुआ है इनको। तो कंपनी ने पहले क्वार्टर में 10 करोड़ का प्रॉफिट किया, दूसरे क्वार्टर में 185 करोड़ का नुकसान किया, तीसरे क्वार्टर में भी 50 करोड़ का नुकसान हुआ है इन्हें। तो यहां से आप समझ सकते हो कि भैया कंपनी किसी भी हाल में 2022 फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग कमेंट में कहते हैं कि 2022 तो अभी शुरू हुआ है, कहां से 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए। तो अगेन भैया फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। तो यहां पर लॉसेस हुए हैं कंपनी को और सबसे बुरी बात है कि लगातार ये टूट रहा है। अब तक प्रॉफिट में था लेकिन फिर भी टूट रहा था, अब लॉसेस देखने को मिलेंगे यहां पर। तो ये अच्छे संकेत नहीं है, वो भी खास करके उस शेयर के लिए जो एक मुर्दा शेयर है जिसमें मोमेंटम आता ही नहीं है। और अगर वो लॉस दिखाता है तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छे संकेत इस कंपनी के लिए तो नजर मेरे हिसाब से नहीं आ रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक की मैं बात करने जाऊं तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि सर ओवरबोट जोन में नहीं है।
अब देखो लोग क्या करते हैं पता है, लोग प्राइस को देखते हैं, लोग देखते हैं अच्छा 9 रुपए का शेयर है, मतलब बहुत सारे शेयर्स में खरीद लूंगा, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि 9 रुपए का शेयर है लेकिन फिर भी महंगा है। अगर हम इसके पी रेशियो को देखेंगे तो 30 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 28 का है। अब इनके कंपटीटर से हम इनको कंपेयर करें, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, जो 1500 रुपए का शेयर है वो आपको महंगा लगेगा आप अगर आप प्राइस को देखोगे तो, और यहाँ पे आपको 9 रुपए का शेयर अगर आप ये देखोगे तो आपको ये सस्ता लगेगा। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो 1500 रुपए का एचडीएफसी सस्ता है, क्योंकि इसका 26 का पी रेशियो है, और दूसरी तरफ ये 30 का पी रेशियो है, ये 9 रुपए का शेयर, तो ये महंगा है वैल्यूएशन के हिसाब से। तो उस तरीके से अगर आप सोचो तो भैया साउथ इंडियन बैंक 9 रुपए में भी महंगा मिल रहा है। तो यही कहूंगा कि देखो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करूंगा, ना ही शॉर्ट टर्म के लिए। देखो जब तेजी आई थी ना, और जब ये शायद 13 रुपए तक जा रहा था, काफी लोग कह रहे थे यूट्यूब पे, टीवी में भी काफी लोग कहते थे कि अब ये रॉकेट बनेगा, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, लेकिन मैं यही कहूंगा मत खरीदना। ये अगर 2 रुपए ऊपर जाएगा वापस नीचे भी उतना ही रुपए लेकर आ जाएगा, और आप लालच में बैठे रहोगे कि अभी थोड़ा और बढ़े तब बेचूं, और आप बेच नहीं पाओगे जब ये टूटना शुरू हो जाएगा। तो यही कहूंगा यहाँ पर कि मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में पोटेंशियल है कि बहुत अच्छा आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दे, जहां एक साल में कई शेयर्स डबल हो चुके हैं, 3 गुना हो चुके हैं। वही साउथ इंडियन बैंक का शेयर एक साल में 2.5% की गिरावट लेकर बैठा। देखिए अप्स एंड डाउन जरूर आई है, ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है पता है, जब ये दौड़ रहा था ना, मैंने कहा था कि खरीदना मत लेकिन बेच देना। 12 रुपए का था, 13 रुपए था, मैंने कहा था कि बेचो इसको, बेचो मत रखो इसको अपने पोर्टफोलियो में, जब टूटेगा तो पछताओगे, लंबे समय तक पैसा ब्लॉक हो जाएगा, बेचने की हिम्मत नहीं होगी जब नुकसान देखोगे यहाँ पर, और मन भी नहीं करेगा आपका। तो यही मैं कहूंगा अभी भी कि देखो यहाँ पर मौके नहीं है बाइंग के। 9 रुपए का शेयर है, देखो पिछले 3 सालों से लगातार इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्रीज हो रहे थे, सॉरी 5 सालों से इनके प्रॉफिट लगातार टूट रहे हैं, और अब 22 में तो कंपनी लॉस में, बैंक जो है ये लॉस में जाने वाला है। और अभी ओमिक्रॉन, कोरोना, कई सारी इनको मार झेलनी बाकी है। तो साउथ इंडियन बैंक देखो मैं यही कहूंगा अभी के लिए कि मुझे इसमें वर्थ नहीं दिखता है कि अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहूंगा यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक को लेकर कि जब भी तेजी आती है, जब भी तेजी आती है, बेचो और भाग जाओ, और दोबारा मुड़ के कभी भी यहाँ पर मत देखना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।